मान लो अगर आपको 10 लाख रुपए दे दिए जाए तो आप क्या करोगे? वेल, आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे और हर वो चीज़ खरीदोगे जो आपको बहुत पसंद है। बट कुछ समय बाद आप अपने उसी स्टेज पर वापस चले जाओगे जहां से आपने शुरुआत की थी, मतलब आप पहले जैसे हो जाओगे। चलो आपको इसका दूसरा पहलू भी दिखाते हैं ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ सके। राम और शाम दो दोस्त जो एक छोटी सी कंपनी में सेम ही काम करते हैं और उनकी सैलरी भी सेम है। अब इन दोनों को 10-10 लाख रुपए दे दिए गए। अब राम उन पैसों को समझदारी के साथ इन्वेस्ट करता है ताकि उसके ये पैसे उसे और पैसे कमा के दे सके। बट शाम अपने पैसों से अपने पसंद की हर वो चीज खरीदता है जो वो उन पैसों से खरीद सकता है, जैसे कार, बाइक, मोबाइल और नए कपड़े। और कुछ टाइम बाद उसकी यही चीजें उसकी जेब से पैसा ले रही होती है और शाम फिर से पहले जैसा हो जाता है। बट राम के पैसे बढ़ते ही जा रहे थे और कुछ सालों बाद उसके पैसे उसे इतना पैसा कमा के दे रहे थे कि उसे जॉब करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो कहीं पे भी घूम सकता था और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता था। बट शाम के लिए जॉब करना मजबूरी बन चुकी थी। अब इन दोनों के पैसे के इस मैनेजमेंट को आपको आसानी के साथ समझना है तो आपको एसिड और लायबिलिटीज को समझना होगा। आसान भाषा में बात करें तो एसिड वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले और लायबिलिटीज वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। अब अगर आपको अमीर बनना है तो आपको एसिड और लायबिलिटीज को समझना होगा। जब तक आप इन दोनों के बीच के डिफरेंट को नहीं समझोगे तब तक आपका अमीर बनना मुश्किल है। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं एंड आपने उन पैसों को घर पर रखा है, तो ये बताओ वो एसिड है या लायबिलिटीज? आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मैं बताता हूँ वो लायबिलिटीज है। अब आप सोच रहे होंगे पैसे कैसे लायबिलिटीज हो सकते हैं? वो तो खुद ही पैसे हैं, वो ना कम होते हैं और ना ज़्यादा। तो इसको समझने के लिए आपको इन्फ्लेशन को समझना होगा। हमारे इंडिया में हर साल 5 से 7% महंगाई बढ़ती है, जिसके कारण आपके पैसे की वैल्यू कम होती रहती है। यही कारण है जिसकी वजह से लोग पैसे बचा कर भी अमीर नहीं बन पाते। एंड आपके पास जो 1 लाख रुपए थे, 1 साल बाद उसकी वैल्यू 5 से 7% कम हो चुकी होगी, मतलब आपके 5 से 7 हज़ार का लॉस हो चुका होगा। एंड अगर आपके पास 5 लाख या 10 लाख होगा तो वो लॉस भी उतना बड़ा होगा। एंड अगर आप उन पैसों को बैंक में सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो आपको वहां से 2 से 3% का रिटर्न मिलता है, जो कि काफ़ी कम है। एंड अगर आप उसे FD में रखते हैं तो वहां से आपको 5 से 7% का रिटर्न मिलता है, मतलब आप अपने पैसे को सेव रख रहे हैं। उसकी वैल्यू ना तो कम होगी और ना ही बढ़ेगी। पर अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपने पैसों को इन्फ्लेशन के रेट से ज्यादा ग्रो करना होगा और ज्यादा से ज्यादा एसिड बनाना होगा। जितने ज्यादा एसिड आपके पास होंगे आप उतना ही अमीर बनोगे। एंड आपको वहीं अपनी लायबिलिटीज को कम करना है। इसके लिए अगर आपको कोई चीज खरीदनी है तो एक बार जरूर सोचे क्या आपको एक्चुअली में उसकी जरूरत है या नहीं। अगर जरूरत हो तभी उस चीज को खरीदे, वरना रहने दे। बल्कि आप उन पैसों से एसिड खरीद सकते हैं। अब ये जान लेते हैं वो कौन कौन से तरीके हैं जिनकी हेल्प से आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं, मतलब एसिड बना सकते हैं। स्टॉक मार्केट। दोस्तों, आप अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको 15 से 18% रिटर्न आसानी के साथ मिल जाता है अगर आपने अच्छे स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो। एंड दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ले सकते हैं। एंड स्टॉक मार्केट में कभी भी अपने सारे पैसे इन्वेस्ट मत करना, इमरजेंसी फंड जरूर अपने पास रखना। ऐसे ही आप म्यूचुअल फंड में भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां से आपको ठीक ठाक रिटर्न मिल जाता है। एंड आप एक बिजनेस कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा बिजनेस मतलब रिस्क, इसमें तो हमारे पैसे डूब भी सकते हैं। पर मैं आपको सच बताता हूँ, बिजनेस करने में कोई रिस्क नहीं है, बल्कि जॉब करने में है। मान लो आप कहीं पर जॉब कर रहे हो एंड बहुत सारे लोग कर भी रहे होंगे, वहां से आपको तब तक ही सैलरी मिलेगी जब तक आप वहां पर काम कर रहे हो। मान लो अगर आप बीमार पड़ जाते हो या आपके साथ कोई हादसा हो जाता है जिसके बाद आप वहां पर काम करने लायक नहीं हो, फिर क्या सैलरी आना बंद और पैसे ना होने की वजह से आपकी प्रॉब्लम और बढ़ती चली जाएगी। इसलिए हमें एक ही सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड नहीं रहना होता। इसलिए बिजनेस जरूर करें, छोटा ही सही लेकिन बिजनेस। और जो आपके लिए आपका सबसे बड़ा एसिड होना चाहिए वो है आपका टाइम, आपका समय। क्योंकि अगर आपकी एज 20 साल 25 साल है और अगर आप इस दुनिया के अमीर से अमीर इंसान के पास जाते हो और उसे ये कहते हो कि आप मेरी एज रख लो और बदले में आपकी एज मुझे दे दो और मुझे आपके सारे पैसे और ऐशो आराम
लाभ चाहिए तो वो इंसान इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगा। इसलिए आप जो भी एज में हो उसे एंजॉय करना सीखो, क्योंकि अगर एक बार एज निकल गई तो आप सक्सेसफुल होकर भी अनसक्सेसफुल हो जाओगे। अब दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।